कैराना के विधायक हैं नाहिद हसन, अब बाहर आ गए हैं। आपको लगता है कि वो बाहर आए हैं उसका कुछ लाभ उनके व्यक्तियों को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, या जैसा आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं वो तो देखिए हमारा ही फायदा करेंगे, आपको लगता है ऐसा? उन चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने आइडियोलॉजी के साथ काम करना है। हमें किसी व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ों को हम लोग इंगित कर रहे हैं और हम लोग ये मान करके चलें, हम लोगों ने अपना काम करना है। नाहिद हसन के विरुद्ध कोई मुकदमे रहे होंगे या कुछ ऐसे काम हुए होंगे जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, और उस जेल जाने के बाद वो बाहर आए हैं। वो बाहर पहले भी रहे हैं, पहले भी ऐसा कोई बहुत बड़ा काम उनके द्वारा क्षेत्र में नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि उनके बाहर आने से और अंदर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, हम लोग अपने एजेंडे पे काम करने वाले हैं और अपने ही एजेंडे पे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों के भले के लिए, प्रदेश के देश के भले के लिए काम करना हमारा उद्देश्य रहा है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि हमारी भाजपा के नेताओं से बात हो रही थी कैराना में, तो उन्होंने कहा कि भाई नाहिद हसन पर जो मुकदमे लगे थे वो तो समाजवादी की सरकार में ही लगे थे, तो कैराना में जो पलायन, गुंडागर्दी और जो भी माहौल बना, रंगदारी, क्या आप इस मानते हैं कि इसके लिए नाहिद हसन जिम्मेदार थे और उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, न्याय संगत है? देखिएगा, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा गुंडा तत्वों को संरक्षण देना, ये उनकी प्रवृत्ति में हमेशा शामिल रहा है। जब उस दल की सरकार होती थी, ऐसे ऐसे अपराधी रहे हैं जिन्होंने आम जन के भीतर बहुत बड़ा दहशत का माहौल पैदा करने का काम किया है, व्यापारियों के अंदर दहशत पैदा करने का काम किया है, उनसे रंगदारी वसूली होने का काम होता रहा है, और इतनी दहशत लोगों के अंदर हुई है, उस दहशत का परिणाम यहाँ तक देखने को मिला है। व्यापारी वर्ग पलायन को लेकर के मजबूर हुआ, और यहाँ तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस की चौकियों पर भी ताले लग चुके थे। कोई एक सिपाही दरोगा चौकी पर सोना उचित नहीं समझता था। जब उस दल की सरकार, समाजवादी पार्टी के दल की सरकार होती थी, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाना लोगों के लिए बड़ा कठिन काम हो गया था। एक महिला बाजार में चली गई, उसके कानों से कुंडल और गले से चैन किस समय छिन जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। कोई व्यक्ति रिश्तेदारी में गया हुआ तो वो सही सलामत वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बैंक से कोई 10-20 हज़ार रुपये निकाल करके ला रहा है, पता नहीं सुरक्षित वो घर तक लेकर के उनको पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इन सब हालातों को लोग भली भांति देखते रहे हैं, और उन सभी हालातों से देखते हुए लोगों ने बाहर निकलने का काम किया है, और किस प्रकार की खराब कानून व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है, उस खराब कानून व्यवस्था को बदलने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किस प्रकार से अपराधियों के अंदर आज की तारीख में खौफ बना है, उस खौफ की वजह से आज खुले में लोग सोने का काम कर रहे हैं, खुले में अपने कारोबार को प्रतिष्ठानों पर अपने बैठे हैं, अपने कारोबार को ठीक प्रकार से चलाने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में ना तो व्यापारी के अंदर दहशत, ना महिला के अंदर दहशत, ना किसान के अंदर दहशत, आराम से सब लोग अपना काम करने का कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की दहशत वाला माहौल जो पहले हुआ करता था, अब वो देखने को नहीं मिल रहा। एक सवाल बहुत ज़्यादा प्रमुख तौर पर सामने रहा और एक बड़ी अदावत खासकर खतौली में देखने को मिली, जहां मदन भैया और नंद किशोर गुर्जर की जो लोनी में लड़ाई थी, जो राजनीतिक अदावत थी, वो कहीं ना कहीं खतौली में भी देखने को मिली। आपको लगता है कि जो आरोप मदन भैया पर गुंडा है, माफिया है, इस तरीके के आरोप नंद किशोर गुर्जर ने लगाए, क्या उसका नुकसान हुआ पार्टी को? वो उनका मैटर है, उस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसके पास कितने मुकदमे हैं, क्या क्या हैं, लेकिन उन चीज़ों पे मैं ना जा कर के, हम लोग पार्टी के प्लेटफार्म की बात करें, योजनाओं की बात करें, कार्य प्रणाली की बात करें, सरकार ने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, हम लोग उन पर चर्चा करते हुए लोगों के बीच में जाने का काम करते रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। चलिए, मेरे दो अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है कि ये भाईचारा सम्मेलन भी हुआ था, वो लगता है कि आपने जो भाईचारा यहाँ खतौली में बना है, गठबंधन के नेता तो कह रहे हैं कि देखिए अब कैराना भी फतेह होगा, मुजफ्फरनगर भी जीतेंगे, बिजनौर भी जीतेंगे, पश्चिम को जीतेंगे, आपको लगता है कि भाईचारा चलेगा आगे? ये भाईचारा दूसरे दलों के लोगों ने जो अपनाने का काम करते रहे हैं,
वो कभी कामयाब होने वाला न तो रहा है और नहीं होगा। और इस कॉन्सेप्ट पर जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के साथ किसी ने काम नहीं किया। दूसरे दलों की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर सोच विचार के साथ निर्णय लेने का काम किया जाता रहा है और दूसरे दलों का केवल उद्देश्य हाथ पैर मार करके किसी प्रकार से सत्ता हासिल कर लेना और सत्ता हासिल करने के बाद केवल यहीं तक सीमित रहना, अपना भला करना, अपने परिवार का भला करना। उनका कोई भी एजेंडा ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा जो जनता के हित का हो, लोगों के भले करने वाला हो। उनके स्वयं के एजेंडे ही काम करने वाले अभी तक के रहे हैं। वो देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए कोई काम उनके एजेंडे में नहीं रहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश के भले के लिए काम किया है, प्रदेश तरक्की और उन्नति करे, ऐसे विचारों से हमारी पार्टी ने काम किया है।